ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 23 तारीख के महावाक्य में बाबा ने बच्चों को आज समझाया है। कई बार बच्चों के मन में संशय आ जाता है कि ये बात तो हमें बाबा ने नहीं कही है, ये तो ब्रह्मा बाबा ने कही है या दीदी ने कही है। लेकिन जो भी बात हमारे कल्याण की है, हमें निमित्त के द्वारा डायरेक्शंस मिलते हैं, हमें यही समझ के चलना चाहिए कि हमें शिव बाबा ने डायरेक्शन दिया है। श्रीमद् प्रमाण हमें चलना है, कभी भी उसमें मनमत मिक्स नहीं करनी है, संशय में नहीं आ जाना। जैसे बाबा ने आज समझाया, कई बच्चे सोचते थे ब्रह्मा बाबा भी तो हमारी तरह है ना, इन्होंने कहा तो हम क्यों इनकी बात माने। पर ब्रह्मा बाबा का भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? शिव बाबा है। इसलिए कभी भी इन सब बातों में मूंझना नहीं है। अगर हमें कोई शिक्षा सावधानी मिलती है, डायरेक्शन मिलते हैं, उसमें हमारा ही कल्याण समाया हुआ है, तो उसमें ये नहीं आना चाहिए शिव बाबा ने कहा या ब्रह्मा बाबा ने कहा। बाकी वैसे तो बाबा हम बच्चों को समझाते ही हैं कि जो भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वो ज्ञान का सागर शिव बाबा है। लेकिन जो दुनिया के अनुभव की बातें हैं, वो सब किससे कौन समझाते हैं? वो ब्रह्मा बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। इसलिए बाबा हमेशा बाप दादा ये बात कहते हैं। तो कभी भी इन सब बातों में हमें व्यर्थ उलझना नहीं चाहिए, हमें बाबा के डायरेक्शन अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि हर बात में हमारा कल्याण समाया हुआ है। तो आज बाबा बोले, मीठे बच्चे कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो, यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की है, इसमें मूंझो नहीं। बाबा ने कहा कदम कदम श्रीमत पर चलते रहो, यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। प्रश्न है, अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुह्य बात सहज ही समझ सकते हैं? बाबा बोले, ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा समझा रहे हैं, यह बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लेंगे। कई तो इसमें ही मूंझ जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तुम मूंझो नहीं, उलझो नहीं ना। मूंझना माना उलझना, परेशान हो जाना। श्रीमत समझकर चलते रहो, ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। कई बार बाबा ने मुरली में ऐसे भी कहा है ना कि समझो अगर ब्रह्मा बाबा ने कोई मत दी भी और करने वालों को लग रहा है इसमें नुकसान है, तो बाबा ने कहा क्योंकि ब्रह्मा बाबा का रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है, तो शिव बाबा उस नुकसान को भी फायदे में बदल देगा ना। तो इसीलिए कभी इस बात में उलझना नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं, तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही रूहानी बाप को पहचानते हैं। दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र रूहानी बाप, जिसको गॉड फादर व परमपिता परमात्मा कहते, उनको जानते नहीं। जब वह रूहानी बाप आए तब ही रूहानी बच्चों को पहचान दे। बाबा कहते हैं, बच्चे यह नॉलेज न सृष्टि के आदि में रहती, न सृष्टि के अंत में रहती, अभी ही तुमको नॉलेज मिलती है। बाबा कहते हैं ये नॉलेज अभी ही तुम बच्चों को मिलती है। बाबा कहते हैं यह सृष्टि के आदि, यह सृष्टि के अंत और आदि का संगम युग है। इस संगम युग को भी नहीं जानते तो बाप को कैसे जान सकेंगे? कहते हैं, हे पतित पावन आओ,
आकर पावन बनाओ। परंतु यह पता नहीं है कि पतित पावन कौन है और वो आएंगे कब। ना बाबा ने कहा बस बुलाते रहते हैं, हे भगवान आओ, हे पतित पावन आओ, पर ये पता ही नहीं है कौन है और कब कैसे आएंगे। बाबा कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी नहीं जानते। जब मैं आकर पहचान दूँ तब तो मुझे जाने ना। तो मैं अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय संगम युग पर एक ही बार आकर देता हूँ। कल्प बाद फिर से आता हूँ, तुमको जो समझाता हूँ वह फिर प्रायलोप हो जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कोई भी मनुष्य मात्र मुझ परम पिता परमात्मा को नहीं जानते हैं। बाबा ने कितनी अच्छी गहरी बात बताई कि कलयुग से, सतयुग से लेकर कलयुग तक कोई परमात्मा को नहीं जानते हैं। याद भले करते हैं द्वापर युग से, पर जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं। ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते, मुझे मनुष्य ही पुकारते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर थोड़े ही पुकारते हैं, मनुष्य दुखी होते हैं तब पुकारते हैं। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं है। रूहानी बाप आकर अपने रूहानी बच्चों अर्थात रूहों को बैठ समझाते हैं। अच्छा, रूहानी बाप का नाम क्या है? तो बाबा जिसको कहा जाता है ज़रूर कुछ नाम होना चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं उसको तो ज़रूर कुछ तो नाम होना चाहिए। बरोबर नाम एक ही गाते हैं शिव, यह नामी ग्रामी है। परंतु मनुष्यों ने अनेक नाम रखे हैं। भक्ति मार्ग में अपनी ही बुद्धि से लिंग रूप बना दिया है, नाम फिर भी शिव है। बाबा कहते मैं एक ही बार आता हूँ, कब? संगम युग पर ना। बाबा कहते बच्ची मैं तो एक ही बार आता हूँ, वो भी कौन सा संगम? कल्प के संगम युग पर, है ना। केवल संगम नहीं है, क्या है ये? कल्प का संगम युग है। आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूँ। मनुष्य भले नाम लेते हैं मुक्ति धाम निर्वाण धाम, परंतु जानते तो कुछ भी नहीं। ना ही बाप को जानते, ना ही देवताओं को। यह किसी को भी पता नहीं है बाप भारत में आकर कैसे राजधानी स्थापन करते हैं। शास्त्रों में भी ऐसी कोई बात नहीं है। परम पिता परमात्मा कैसे आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं कि सतयुग में देवताओं को ज्ञान था जो गुम हो गया, ऐसा तो है नहीं। सतयुग में बाबा कहते हैं ना देवी देवताएं कौन है? रॉयल बुद्धू है। रॉयल बुद्धू माना उनके अंदर संस्कार रूप में सारे गुण हैं, लेकिन वैसा ज्ञान नहीं है जो ज्ञान हमें अभी मिल रहा है। अगर देवताओं को भी यह ज्ञान होता तो चलता आता। इस्लामी बौद्धी आदि जो हैं उन्हों का ज्ञान चलता आता है। सब जानते हैं ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। जब मैं आता हूँ तो जो आत्माएं पतित बन राज्य गवा बैठी हैं उन्हों को आकर फिर से पावन बनाता हूँ। भारत में राज्य था, फिर गवाया कैसे, वह भी किसी को पता नहीं है। इसलिए बाबा कहते बच्चों की कितनी तुच्छ बुद्धि बन गई है। बाबा कहते बच्चे कैसे गवा दिया, ये जानते ही नहीं है, तो जैसे क्या हो गए हैं? तुच्छ बुद्धि हो गए हैं। बाबा ने कहा बच्चों की, तो मैं बच्चों को यह ज्ञान दे प्रारब्ध देता हूँ, फिर सभी भूल जाते हैं। कैसे बाप आया, कैसे बच्चों को शिक्षा दी, ये सब भूल जाते हैं। यह भी ड्रामा है। बाबा कहते भी तो ड्रामा में फिक्स है ना। ये भी ड्रामा में नून है।
बाबा कहते बच्चों को विचार सागर मंथन करने में बड़ी बुद्धि चाहिए, विशाल बुद्धि चाहिए ना। विचार सागर मंथन चलेगा तो ज्ञान के लिए बड़ी बुद्धि चाहिए, क्योंकि व्यर्थ को चलाना नहीं पड़ता, व्यर्थ तो अपने आप ही चलता रहता है, इतनी आदत पड़ गई है। ज्ञान का चिंतन करने के लिए बुद्धि को चलाना पड़ता है, इसलिए जो विशाल बुद्धि वाले होंगे उनकी बुद्धि अच्छी उसमें चलेगी, इसलिए बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते यह जो शास्त्र आदि तुम पढ़ते आए हो यह सब सतयुग त्रेता में नहीं पढ़ते थे, वहाँ थे ही नहीं, तुम यह नॉलेज भूल जाते हो। फिर गीता आदि शास्त्र कहाँ से आया? जिन्होंने गीता सुनकर यह पद पाया है वही नहीं जानते तो फिर और कैसे जान सकते हैं? देवताएं भी जान नहीं सकते कि हम मनुष्य से देवता कैसे बने। वह पुरुषार्थ का पाठ ही बंद हो गया है, तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो गई है, वहाँ ये नॉलेज के हो कैसे सकती है? बाप समझाती हैं ये नॉलेज तुमको फिर से मिल रही है। कल्प पहले मिसल तुमको राजयोग सिखलाए प्रारब्ध दी जाती है, फिर वहाँ तो दुर्गति है नहीं, तो ज्ञान की बात ही नहीं उठ सकती। ज्ञान है ही सदगति पाने के लिए, वह देने वाला है एक बाप। सदगति और दुर्गति का अक्षर यहाँ से ही निकलता है, वरना औरों को तो पता ही नहीं है ना। किसी को कहो तुम दुर्गति में हो तो मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। तो सदगति को भारतवासी ही पाते हैं, समझते हैं हेवनली गॉड फादर ने हेवन रचा। कब रचा कुछ भी पता नहीं, शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है। बाबा कहते बच्चों तुमको फिर से ये नॉलेज देता हूँ। इस फिर से शब्द में कितना राज है? फिर से माना 5000 वर्ष पहले भी दी थी, अब भी दे रहे हैं और 5000 वर्ष बाद भी देंगे ऐसे ही। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा फिर से हम बच्चों को ये राज्य दे रहे, नॉलेज दे रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे देवताएं भी जान नहीं सकते, हम मनुष्य से देवता कैसे बने? वह पुरुषार्थ का पाठ ही बंद हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम्हें फिर से ये नॉलेज मिल रही है, तो भक्ति शुरू हो तो यह नॉलेज खलास हो जाती है, तो भक्ति शुरू हो जाती है। आधा कल्प है ज्ञान और आधा कल्प है भक्ति, ये कोई भी नहीं जानते। सतयुग की आयु ही कितनी है? दुनिया के अनुसार तो लाखों वर्ष है, और बाबा ने बता दिया सिर्फ 1250 वर्ष है। तो मालूम कैसे पड़े? 5000 वर्ष की बात भी भूल गए हैं, तो लाखों वर्ष की बात कैसे जान सकें? कुछ भी समझते नहीं हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं। कल्प की आयु 5000 वर्ष है, युग ही 4 हैं, चारों का इक्वल टाइम है 1250 वर्ष। ब्राह्मणों का ये मिडगेट युग है, मिडगेट माना होता है बोना, छोटा सा युग है। इसकी आयु कितनी है? संगम युग की आयु 100 वर्ष है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ब्राह्मणों का जो युग है वरना संगम युग, इसकी आयु 100 वर्ष है, तो उन बहुत छोटा है उन 4 युगों से। तो बाप भिन्न भिन्न रीति से नई नई पॉइंट सहज रीति बच्चों को समझाते रहते हैं। धारणा तो तुमको करनी है, मेहनत तो तुमको करनी है। बच्चे सोचते हैं बाबा थोड़ी मेहनत आप ही कर दो हमारे लिए। बाबा तो मेहनत करते ही रहते हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा, व्यक्त मुरली थी कि बाबा से बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती है ना। बाबा कई बार सोचते हैं कि बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, बच्चों की बजाय मैं मेहनत कर लूं, परंतु सृष्टि का नियम है जो करेगा सो पाएगा। अब बाबा को तो कुछ चाहिए नहीं, स्वर्ग की बादशाही, तो बाबा मेहनत क्यों करे? तो मेहनत किसको करनी है? बच्चों को करनी है।
ड्रामा अनुसार जो समझाता आया हूँ वह पाठ चलाता है। जो बताने का था वही आज बता रहा हूँ। इमर्ज होता रहता है, तुम सुनते जाते हो। तुमको ही धारण करना और कराना है। मुझे तो धारण नहीं करना है, तुमको सुनाता हूँ, धारण कराता हूँ। हमारी आत्मा में पार्ट है पतितों को पावन बनाने का। जो कल पहले समझाया था वही निकलता रहता है। मैं पहले से जानता नहीं था कि क्या सुनाऊंगा। भले इनकी सोल विचार सागर मंथन करती हो। किनकी? ब्रह्मा बाबा की। ब्रह्मा बाबा तो विचार सागर मंथन करेंगे ना। शिव बाबा तो मुरली सुना के चले जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा तो अपना प्रसाद करेंगे ना। तो विचार सागर मंथन तो ब्रह्मा बाबा को ही करना है। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है। तो यह विचार सागर मंथन कर सुनाते हैं या बाबा सुनाते हैं, यह बड़ी गुह्य बातें हैं। इसमें ब्रेन बड़ी अच्छी चाहिए। जो सर्विस में तत्पर होंगे उनका ही विचार सागर मंथन चलता होगा। वास्तव में कन्याएं बंधन मुक्त होती हैं। वो इस रूहानी पढ़ाई में लग जाएं, बंधन तो कोई है नहीं। कुमारियां अच्छा उठा सकती हैं, उन्हों को है पढ़ना और पढ़ाना। उनको कमाई करने की तो दरकार नहीं। कुमारी अगर अच्छी रीति से नॉलेज समझ जाए तो सबसे अच्छी। सेंसिबल होगी तो बस इस रूहानी कमाई में लग जाएगी। कई तो शौक से लौकिक पढ़ाई पढ़ती रहती हैं। समझाया जाता है, इससे कोई फायदा नहीं है। तुम यह रूहानी पढ़ाई पढ़कर सर्विस में लग जाओ। वह पढ़ाई तो कोई काम की नहीं है। पढ़कर चले जाते हैं गृहस्थ व्यवहार में। गृहस्थी माताएं बन जाती हैं, है ना। पढ़ती रहती हैं, फिर शादी कर लेती हैं तो क्या बन जाएंगी? गृहस्थी माताएं बन जाएंगी। पहले ज्ञान मिलता है तो भी लाभ नहीं ले पाती हैं कई, है ना। गृहस्थी माताओं से पूछो तो कहते हैं काश बाबा हमें पहले मिला होता। और जिनको पहले मिलता है वो छोड़ के चले जाते हैं। तो कन्याओं को तो इस नॉलेज में लग जाना चाहिए। कदम कदम श्रीमत पर चल, धारणा में लग जाना है। लेकिन बाबा को कैसे चाहिए? सेंसिबल आत्माएं चाहिए। बाबा कहते हैं जो कदम कदम श्रीमत पर चली। मम्मा शुरू से आई और फिर इस पढ़ाई में लग गई। कितनी कुमारियां तो गुम हो गई। कुमारियों को अच्छा चांस है, श्रीमत पर चले तो बहुत फर्स्ट क्लास हो जाएं। ये श्रीमत है वह ब्रह्मा की मत, इसमें ही मूंझ पड़ते हैं। फिर भी यह बाबा का रथ है, इनसे कुछ भूल हो जाए तो तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तो वो आपे ही ठीक कर देंगे। शिव बाबा क्या करेंगे? उसको आप ही ठीक कर देंगे ना। और हमने प्रैक्टिकल देखा भी है कि जो निम्नत आत्माओं के द्वारा हमें डायरेक्शन मिलते हैं उसमें कोई ना कोई कल्याण अवश्य समाया होता है। वो कभी कभी ऐसा होता है उस समय नहीं दिखाई दे रहा होता है ना, लेकिन कल्याण होता है। जैसे दुनिया में भी कहते हैं आंवले का खाया और बड़ों का कहा, बाद में मीठा लगता है। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे, बाबा उसको क्या करेंगे? ठीक कर देंगे। श्रीमत मिलेगी भी इनके ही द्वारा। सदैव समझना चाहिए श्रीमत मिलती है, फिर कुछ भी हो रिस्पॉन्सिबल खुद हैं। इनसे कुछ हो जाता है, बाबा कहते हैं मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ड्रामा में यह राज नूंधा हुआ है, इनको भी सुधार सकते हैं। फिर भी बाप है ना, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो मूंझ पड़ते हैं। पता नहीं शिव बाबा कहते हैं वह ब्रह्मा कहते हैं। अगर समझे शिव बाबा ही मत देते हैं तो कभी भी हिले नहीं। शिव बाबा जो समझाते सो तो राइट ही है। तुम कहते हो बाबा आप ही हमारे बाप टीचर गुरु हो, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। जो कहे उस पर चलो, हमेशा समझो। कौन कह रहे हैं? शिव बाबा कहते हैं। तो वो है कल्याणकारी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर है। उनका रथ है ना, मूंझते क्यों हो? पता नहीं ये ब्रह्मा की राय है शिव बाबा की,
तुम क्यों नहीं समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते हैं। श्रीमत जो कहे सो करते रहो। बाबा कहते बस फिर हमारा काम उतर आ गया ना, श्रीमत प्रमाण करते चलो, फिर बाबा जाने, बाबा का काम जाने। दूसरे की मत पर तुम आते ही क्यों हो। बाबा कहते हैं दूसरों की मत में क्यों आते हो, फलानी ने ऐसा कहा, फलानी ने ऐसा कहा, अरे बाबा क्या कहता है वो तो सुनो। बाबा कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलने से कभी झुटका नहीं आएगा, परंतु चल ही नहीं सकते हैं, मूंझ पड़ते हैं। बाबा कहते तुम श्रीमत पर निश्चय रखो तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तुम निश्चय नहीं रखते हो तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं। हमेशा समझो श्रीमत पर चलना है, वह जो कहे, चाहे प्यार करो चाहे मारो, यह उनके लिए गायन है। इसमें लात आदि मारने की तो कोई बात ही नहीं है, परंतु किसी को निश्चय बैठना ही मुश्किल है। निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, लेकिन वो अवस्था आने में भी टाइम चाहिए, वह होगी अंत में। इसमें निश्चय बड़ा अडोल चाहिए। शिव बाबा से तो कभी कोई भूल हो नहीं सकती, इनसे हो सकती है। ब्रह्मा बाबा से हो सकती है तो मनुष्य ही ना, लेकिन शिव बाबा से कोई भूल नहीं होती। परंतु देखने वाले जो मनुष्य अल्प बुद्धि है ना, वो उनमें भी नुक्स निकाल देते हैं। एक बार क्या हुआ कि किसी ने अनुभव सुनाया कि एक बार सूरज भाई की शायद बात है कि बाबा आए हुए थे, अव्यक्त बाप दादा ना, बच्चों से मिल रहे थे। बाबा को खांसी आई ना, दादी के तन में आए हुए थे, तुलजार दादी के तन में। ऐसे करने में 2 बार माइक पे हाथ लग गया। लग जाएगा, नॉर्मली ऐसे करने में लग ही जाता है। तो किसी ने सूरज भाई जी से प्रश्न पूछा कि वो तो भगवान है, भगवान से गलती कैसे हो गई। अब ये तो कोई गलती है नहीं है कि एक ऐसे खांसी करने में माइक पे हाथ लग जाना कोई गलती थोड़ी हो गई ना। तो जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं वो ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं और भगवान में भी गलतियां ढूंढ लेते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तो ऐसी कोई भूल हो न सके, इनसे हो सकती है। ये दोनों हैं इकट्ठे, परंतु तुमको निश्चय भी रखना है। शिव बाबा समझाते हैं उस पर हमको चलना पड़े, तो बाबा की श्रीमत समझकर चलते चलो तो उल्टा भी सुलटा हो जाएगा। कितनी बड़ी बात बाबा ने कहा है आज, है। कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, गलतफहमी भी हो जाती है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की मुरली को भी बड़ा अच्छी रीति समझना है। बाबा ने कहा व इसने कहा, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बोलते ही नहीं हैं, परंतु बाबा ने समझाया है। अच्छा समझो, यह ब्रह्मा कुछ नहीं जानते, शिव बाबा ही सब कुछ सुनाते हैं। शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूँ, शिव बाबा के भंडारे में सर्विस करता हूँ। ये याद रहे तो भी बहुत अच्छा है। शिव बाबा की याद में रहते कुछ भी करें तो बहुतों से तीखे जा सकते हैं। मुख्य बात है शिव बाबा की याद, अल्फ और बे, और बाकी सब है डिटेल। बाप जो समझाते हैं उस पर अटेंशन देना है। बाप ही पतित पावन ज्ञान का सागर है, वही पतित शूद्रों को आकर ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मणों को ही पावन बनाते हैं। किसको बनाते हैं बाबा? ब्राह्मणों को ही। ऐसा क्यों बाबा ने कहा? क्योंकि बाबा पहले ज्ञान देकर हमें पावन बनने की इम्पोर्टेंस समझाते हैं, है ना। तो जब पहले क्या थे? शूद्र समान थे, ज्ञान लिया ब्रह्मा मुख से, क्या बने? ब्राह्मण बने। तब तो पुरुषार्थ करेंगे ना पावन बनने का। पहले तो समझ ही नहीं थी कि पतित भी हैं हम, पावन बनने का पुरुषार्थ भी करें। तो शूद्रों को पावन नहीं बनाते, यह सब बातें कोई भागवत आदि में नहीं है, थोड़े थोड़े अक्षर हैं। मनुष्यों को यह भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है, मूंझ जाते हैं। देवताएं तो हैं ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी, लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी, राम सीता की डायनेस्टी। बाबा कहते हैं भारतवासी स्वीट चिल्ड्रन याद करो, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है, कल की बात है। तुमको राज्य दिया था,
इतना आकी 4 धन दौलत दिया, बहुत ढेर सारा धन दिया। बाप ने सारी विश्व का तुमको मालिक बनाया और कोई खंड ही नहीं था। फिर तुमको क्या हुआ? विद्वान, आचार्य, पंडित कोई भी इन बातों को नहीं जानते। बाबा ही कहते हैं, अरे भारतवासियों, तुमको इतना राज्य भाग्य दिया था ना, तो तुम भी कहेंगे शिव बाबा कहते हैं इतना तुमको धन दिया, फिर तुमने कहाँ गवा दिया? कहाँ गवा दिया? बच्चे भी बड़े चतुर सुजान है, कहते हैं बाबा आपके तो मंदिरों में लगा दिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप का वर्षा कितना जबरदस्त। बाप ही पूछते हैं ना, बाप चला जाता है तो मित्र संबंधी पूछते हैं, बाप ने तुमको इतने पैसे दिए, सब कहाँ गवाए? अब ये तो है बेहद का बाप। बाप ने कौड़ी से हीरे जैसा बनाया, इतना राज्य दिया, फिर पैसा कहाँ गया? तो तुम क्या जवाब देंगे? किसी को भी समझ नहीं आता। तुम समझते हो, बाबा पूछते हैं इतने कंगाल कैसे बने? पहले सब कुछ सतो प्रधान था, फिर कला कम होती गई तो सब कुछ कम होता गया। सतयुग में तो सतो प्रधान थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण से लक्ष्मी नारायण का नाम जास्ती है, उन्होंने कोई ग्लानि नहीं लिखी है ना। लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई राक्षस नहीं दिखाया, बाकी सबके में दिखाए हैं। कोई ग्लानि नहीं है, उनकी कोई निंदा नहीं है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई दैत्य आदि नहीं बताते। तो यह सब समझने की बातें हैं। कृष्ण, राम, इन सब के में बताते हैं। बाबा ज्ञान धन से झोली भर रहे हैं। बाप कहते बच्चे इस माया से खबरदार रहो। क्या कह रहे हैं बाबा? माया से खबरदार रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सेंसिबल बन, सेंसिबल माना समझदार बन, सच्ची सेवा में लग जाना है। जवाबदार एक बाप है, इसलिए श्रीमत में संशय नहीं उठाना है, निश्चय में अडोल रहना है। जिम्मेवार बाबा है, श्रीमत जो मिलती है उसका जिम्मेवार बाबा है, इसलिए कभी उसमें संशय नहीं लाना है। दूसरा है पॉइंट, विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझाने पर अटेंशन देना है। स्वयं ज्ञान को धारण कर दूसरों को सुनाना है। वरदान दिया बाबा ने, अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। बाबा बोले, कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ प्रमाण कौन सा होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण, है ना। जो सामने सबूत दिख रहा है उसको तो सच माना जाता है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो हो जिसके हो उसकी स्मृति में रहना। जो बच्चे अपने यथार्थ व अनादि स्वरूप में स्थित रहते हैं वही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त हैं। उनके भाग्य को देखकर भाग्य बनाने वाले की याद स्वतः आती है। स्लोगन है, अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा है। अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा है। सार है मीठे बच्चे, कदम कदम पर श्रीमत पर चलेंगे, चलते रहो। यह ब्रह्मा की मत है शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं।
प्रश्न है, अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुह्य बात सहज ही समझ सकते हैं? बाबा बोले, ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं, शिव बाबा ये बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लेंगे। कई तो इसमें ही मूंझ जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तुम मूंझो नहीं, श्रीमत समझ कर चलते रहो। ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल भी कौन है? शिव बाबा है। इसलिए कभी भी इन बातों में उलझो नहीं। आज का स्वमान है, मैं परमात्मा प्यार में लवलीन आत्मा हूँ। अभ्यास है, परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो इसी अनुभव से सहज योगी बन उड़ते रहेंगे। परमात्मा प्यार उड़ाने का साधन है। सदा लवलीन रहो तो कभी कहाँ भी आकर्षण नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझे आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।